अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड के क्लास 9th की बायोलॉजी का टेस्ट पेपर एमसीक्यूज़ पेपर, जिसमें चैप्टर नंबर 8 है। तो लेट्स सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फ्रॉम फेट ड्रॉप्स टू द फेट ड्रॉपलेट्स दिस प्रोसेस इज़ कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है जिसमें फेट ड्रॉप्स जो हैं वो कन्वर्ट हो जाएं फेट ड्रॉपलेट्स में? एसिमिलिएशन, एमल्सिफिकेशन, केमिकल डाइजेशन और फिज़िकल डाइजेशन। तो ये प्रोसेस है केमिकल डाइजेशन। इसके बाद सेकंड है, ऑरेंजेस, स्ट्रॉबेरी, गावा, मिल्क आर द मेन सोर्सेज ऑफ विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी एंड विटामिन ए। ठीक, हमें पता है कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, ठीक है, वो सारे, जिसमें ऑरेंजेस आ गए, स्ट्रॉबेरी एंड गावा आ गया, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ विटामिन सी। ठीक है, अब जो हमारे पास यहाँ पर मिल्क ऑप्शन है, इसकी वजह से बच्चे जो हैं वो अक्सर कंफ्यूज हो गए और उन्होंने विटामिन डी कर लिया है। ठीक है, सो जो मिल्क एनिमल सोर्स से विटामिन सी मिलता है वो मिल्क से मिलता है। सो द राइट ऑप्शन इज़ विटामिन सी। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ द ह्यूमन बींग्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च आर कन्वर्टेड टू द माल्टोज इन। ठीक है, अब स्टार्च के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कन्वर्ट होते हैं माल्टोज में। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल के द मॉलिक्यूल्स ऑफ स्टार्च कन्वर्टेड इनटू माउथ, स्टमक। तो स्टार्च जब कन्वर्ट होता है माल्टोज में तो कहाँ पर होता है? इनटू द ड्यूडिनम। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि 1 इन 2, 1 इन ओनली, 1 इन 3 एंड 2 इन 3। तो इसका ऑप्शन जो राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, वो क्या होगा? क्योंकि हमने पढ़ा था कि स्टार्च की जो डाइजेशन है वो माउथ से शुरू हो जाती है। ठीक है, स्टार्ट होती है माउथ से और फिर कन्वर्ट होता है इनटू द माल्टोज, वो ड्यूडेनम में। सो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? 1 एंड 3, दिस वन ऑप्शन। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम नॉट इन्वॉल्व इन द फूड। ठीक है, कौन सा पार्ट है जो कि फूड डाइजेशन में हेल्प नहीं करता? स्मॉल इंटेस्टाइन भी करता है, लिवर भी करता है, स्टमक भी करता है, ओनली सीकम। उसके बाद है, राइट द राइट पाथवे ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। सो द राइट पाथवे क्या होगा? माउथ, फेरिंग्स, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, नेम द एंजाइम दैट फाउंड इनिशियली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, इनिशियली जैसे ही डाइजेशन शुरू होती है तो हमारा कौन सा एंजाइम जो है वो इनिशियली प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक में? पेप्सिन हमने पढ़ा था कहाँ मौजूद होता है? इन स्टमक, जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करता है। उसके बाद अमाइलेज कहाँ पर मौजूद होता है? ये इनिशियली मौजूद होता है माउथ में, ठीक है, सैलिवरी ग्लैंड के साथ। उसके बाद सेल्यूलोज पे आ जाते हैं, तो सेल्यूलोज एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और विटामिन्स भी नहीं हो सकता। सो द राइट ऑप्शन इज अमाइलेज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है कि फैट सोल्यूबल विटामिन्स आर ACDE। ठीक है, अब यहाँ इसमें हम अगर सी को देखें तो विटामिन सी इज़ अ वाटर सोल्यूबल, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें भी सी है तो यहाँ पर भी सी जो है वो वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, यहाँ पर क्या है? विटामिन बी है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ADEK। सो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई एंड विटामिन के आर फैट सोल्यूबल। उसके बाद है, सलाइवा कंसिस्ट ऑफ, हमारा जो सलाइवा है वो किस चीज़ पे कंसिस्ट करता है? ठीक है, मैं आपको सिर्फ राइट ऑप्शन बता देती हूँ कि हमारे सलाइवा में क्या मौजूद होता है। सबसे पहले H2O, ठीक है, वाटर मौजूद होता है, म्यूकस मौजूद होता है, सोडियम कार्बोनेट, यानी कि हमारा जो सलाइवा है दैट इज़ थोड़ा सा हमें नमकीन सा टेस्ट आता है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमाइलेज। चूँकि अमाइलेज हमारे
माउथ में मौजूद होता है, हमारे सिलेवरी ग्लैंड्स में मौजूद होता है, तो हमारा जो सलाइवा कंसिस्ट करता है वो इन चीज़ों पे कंसिस्ट करता है, वाटर, म्यूकस, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड अमाइलीज। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, आयरन इज़ एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, अब क्लोरोफिल का जो मेन एसेंशियल कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, मैग्नीशियम। द मेजर कॉज ऑफ मैरस्मस इज़ ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, मिनरल डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी ऑफ आयरन एंड पीईएम। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, मिनरल डिफिशिएंसी की वजह से मैरस्मस कॉज होता है। विलाई इज़ फाउंड इन, विलाई कहाँ पर फाउंड होता है, ओसोफेगस में, नो, स्टमक, नो, स्मॉल इंटेस्टाइन, नॉट इन लार्ज इंटेस्टाइन। 12 क्वेश्चन है हमारे पास, द पार्ट ऑफ द फूड फ्रॉम द प्लांट मटीरियल दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, सो दैट इज़ डाइटरी फाइबर्स। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।